यहाँ पर वन लाइनर के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले आज देखते हैं भारत के पर्वत। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत नाम क्या है उसका? हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? तो वलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भारत की? तो गाडविन आस्टीन। और यहाँ पे लिख दिया भारत में तो ये तो पाकिस्तान ने इसको कब्जा किए हुए है। और क्वेश्चन पूछते कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वह है कंचनजंगा। सही है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो है कोई नहीं, तो एकमात्र हिमालय है। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नाम इनका नामचा बर्वे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस भूसन्नति। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रेंज किस नाम से जाना जाता है? तो वह शिवालिक के नाम से। नंदा देवी स्थित है तो कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच है? तो यह 4500 से 6000 मीटर के बीच पश्चिम में स्थित है। और कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गाडविन आस्टीन, यह काराकोरम में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी था। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य अर्थात लंबी घाटियों को किस नाम से जानते हैं? तो उसको दून नाम से जानते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उसको मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में तो इसको बुग्याल या पयार कहते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन है? सतलज और काली नदियों के बीच तो कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन है? तो वह नेपाल हिमालय। यानी सतलज और काली के बीच कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल। फिर इसी तरह आगे आता है तीस्ता और आगे कौन नदी है? तो सबसे पहले सिंधु और सतलज के मध्य तो उसका नाम है पंजाब हिमालय। सतलज और काली के मध्य कुमायूं, काली और तीस्ता के मध्य नेपाल, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य यानी तो क्या नाम है उसका? तो वह है असम हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो उसका नाम है एवरेस्ट चोटी। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो 1953 में। नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गाडविन आस्टीन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो धौलाधर एवं पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो उसका नाम है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक काल में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वह अजंता है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण तो वह अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? उसका नाम है गुरु शिखर। और पश्चिमी घाट क्या है? तो यह एक भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला यानी माउंटेन को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो वह है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है तो उसका नाम है अनाई मुड्डी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल उसको क्या कहते हैं? उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो उसका नाम है काडेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है महेंद्र गिरी। काडेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में, जहाँ पर शेर हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो यह मेघालय में है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? नाम इसका अनाई मुड्डी। भारत एवं नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं तो खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम है पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी है सतपुरा रेंज में। कहाँ? तो सतपुरा रेंज में।
अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान नहीं, यह गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है? तो यह सिक्किम में स्थित है। केटू के बाद भारत की कौन दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो उसका नाम है कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह पालनी हिल्स पर। और किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो यह केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, उसका नाम अरावली है। सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र में। गुरु शिखर चोटी कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय तमिलनाडु में है। जहाँ पूर्वी घाट पूर्व पश्चिमी घाट मिल जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं, वह कौन पहाड़ी है? तो वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन? उसका नाम है सैडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं? तो अरावली। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है नामचा बरवा। तो यह पर्वत के बारे में वन लाइनर के रूप में फैक्ट था। अब आगे देखते हैं और हम लोग कुछ पर्वतीय दर्रों के बारे में देख लेते हैं। तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? तो नाम था इसका खैबर दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिवकिला। जवाहर सुरंग नामक प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को कहाँ बनाया गया है? तो यह प्राकृतिक थोड़े मानव निर्मित दर्रा है, लेकिन पर्वत तो प्रकृति नेचुरल था, वहाँ दर्रा भी था, उसका नाम था बनिहाल दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो नाम है इसका अरावली। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो यह म्यांमार को जोड़ता है, किससे? तो मणिपुर से। कौन? तो तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? तो नाथुला और जिलेपला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो नाम इनका बनिहाल। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाने जाते हैं? तो नाम इसका माना दर्रा। टोगुप दर्रा, देखिए टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पाल घाट किनके मध्य स्थित है? यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पाल घाट। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लोग आने जाने का रास्ता है? तो यहाँ पर जोजिला ऑप्शन में है। बस आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में कुछ फैक्ट है। जैसे हिमालय पार की नदियाँ तो कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। लंबाई, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी, तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो अब तो किस पर हो गया? पहले गंगा पर था महात्मा गांधी सेतु, लेकिन अभी तो यह दिहांग दिबांग यानी ब्रह्मपुत्र पर है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड व तिब्बत में। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा के पास से। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? तो यह ब्रह्मपुत्र में है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यह बेतवा नदी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज यानी हिमालय पार की नदी। नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी। कौन नदी बंगाल का शोक है? तो दामोदर।
वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नाम इनका नर्मदा और सोन। नर्मदा अरब सागर में जाती है तो सोन गंगा की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। कौन सी नदी आरंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? नाम इनका कोसी। क्या नाम इनका? कोसी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? यह है ब्राह्मणी नदी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जाने वाली नदी तो नाम इनका लूनी नदी है। और कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष 3 से विशिष्ट है, यानी नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों क्या है? तो पश्चिम वाहिनी। और बाकी दिया रहा होगा जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो वो पूर्ववाहिनी नदियाँ हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? इनका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रैम्बक गांव। और वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवादमुखतः कितने राज्यों में है? तो 4 राज्यों में, लेकिन प्रमुख 2 ही हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन थोड़ा सा क्षेत्र किसका? तो केरल भी पार्टी है और चौथा पुडुचेरी राज्य भी इसमें पार्टी हो जाता है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो कावेरी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इंडो ब्रह्मा है तो क्या है? यह एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है छोटानागपुर पठारी से और डैश एक भूमिबंधित नदी है तो इनका नाम है लूनी। भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह नर्मदा है। सोन और नर्मदा निकलती है तो अमरकंटक से। नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है अब तक? तो कोसी का नाम आता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। वह नदी कौन सी है जो एक विभंग घाट यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो भारत में कौन कौन है? नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो यह गोदावरी है। लूनी नदी किस में गिरती है? तो यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ तो कावेरी, गंगा, महानदी, गोदावरी, बहुत सारी नदियाँ हैं। कहाँ? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं तो देवप्रयाग। और अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली के से द्विविभाजित होती है तो यह चंबल और साबरमती से। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है तो मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना भी इसका पार्टी हो गया। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका नाम है हुगली। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजस्थान सरकार। नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? तो उसका नाम है सिंधु। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नाम इसका नर्मदा। कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है? तो माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो उनका नाम है गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा का।
किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है, तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, यानी एक अरब सागर की ओर और एक बंगाल की खाड़ी की ओर। नाम है अमरकंटक और एक क्या है तो नर्मदा, और जो अरब सागर जाती है, और कोसी नहीं, सोन, जो और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कैसे कि सोन गंगा नदी में और गंगा बंगाल के खाड़ी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। वह कौन नदी है? तो वह गंगा है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी। हगरी सहायक नदी किसकी? तुंगभद्रा की। कोपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है, तो यहाँ तो नहीं दिया होगा। सतलज नदी कहाँ से निकलता है? तो वह राकस ताल से। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है कैलाश पर्वतमाला। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो नाम उसका क्या है? तो खंबात की खाड़ी में जल गिराती है तो नर्मदा है, माही नहीं। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे परनाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी पश्चिम की ओर औन्नत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर गुजरती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो हम लोगों ने नदियों के बारे में कुछ फैक्ट देखा, आगे कुछ और देखते हैं। अब हम लोग कुछ भारत के प्रमुख बांध के बारे में देखेंगे। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी व भिलांगना। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर। मैटूर बांध अवस्थित है तमिलनाडु में। कोयना बांध है महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो यह अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? तो महानदी पर। थीन बांध रावी नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तो चंबल पर, जिसमें गांधी सागर और जवाहर सागर ये दोनों तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। मैथन, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर है जो झारखंड में है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कावेरी पर है। क्या नाम है इसका? मैटूर बांध है। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत के जो प्रमुख झीलें हैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलें कौन सी हैं? तो उसका नाम है चिल्का झील। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन? जो लैगून भारत की सबसे बड़ी है वह चिल्का है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो उसका नाम है वुलर झील, और कहाँ है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। तो पहला ही गलत हो गया। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। उमियम झील किस राज्य में है? तो यह मेघालय में है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो वह उड़ीसा में है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कोलेरू झील तो यह आंध्र प्रदेश में है। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो उसका नाम है चिल्का लैगून। लोकटक झील है। लोकटक क्या है? तो एक झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? नाम इसका हुसैन सागर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, नाम इसका चिल्का झील। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? यह अष्टमुडी कहाँ है? तो केरल में है। नागिन झील किस राज्य में है? तो यह जम्मू एवं कश्मीर में है। भारत के कुछ जलप्रपात हैं, इसका भी ऑनलाइन के रूप में देखते हैं। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका नाम है जोग जलप्रपात।
विश्व विख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक। हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यह चित्रकूट प्रपात कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो रांची के पास। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह जोग जलप्रपात पर है। गोकक प्रपात किस जिले में है? तो यह बेलगांव में है, यानी कर्नाटक। राजा रानी रोरर और रॉकेट डैश संबंधित है? तो यह जोग जलप्रपात से संबंधित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह नवादा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है? तो यह देहरादून में है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जल प्रपात स्थित है? इसका नाम है पायकारा। अब हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में कुछ देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नाम इसका दामोदर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वह भाखड़ा नांगल परियोजना। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह केरल व तमिलनाडु की। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? तो यह ओडिशा व आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो वह पश्चिम बंगाल व झारखंड है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, तो उसका नाम मचकुंड। उकाई परियोजना स्थित है, तो उकाई कहाँ है? तो यह गुजरात में तापी नदी पर। क्या नाम? गुजरात में तापी। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो वह है दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो यह नर्मदा पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। वान सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। भारत तथा एशिया का एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल में है। डिक रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश व बिहार। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदियों में तो वह झेलम पर है। तुलबुल झेलम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो नाम इसका पराम्बिकुलम अलियार। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो जोग प्रपात पर। किस पर? तो जोग पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो वह चिनाब नदी पर। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह महाराष्ट्र। नाथपा झाखरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाखरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, किसका? तो हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो यह महानदी, उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना कहाँ? तो उड़ीसा में है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो उसका नाम है तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह घाट प्रवाह। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर।
और टिहरी बांध, यहाँ देखिए टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस एक नदी पर अवस्थित है तो उसका नाम है भागीरथी नदी। ओंकारेश्वर परियोजना से कौन सा नदी संबंधित है तो वह नर्मदा नदी पर है। और तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है तो उत्तराखंड में। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस एक नदी पर आधारित है तो उसका नाम है चिनाब। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश, प्रदेश तो नेपाल। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है तो वह कृष्णा नदी पर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है तो यह केरल में है। तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग नदियों का उद्गम स्थल, नदियों से संबंधित क्वेश्चन, फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, झील, जलप्रपात, इन सब के बारे में ऑनलाइनर रूप में फैक्ट देखा। आगे इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।